हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 167, जो कि आज का ही कॉन्टेस्ट है। इसका इक्वल स्कोर सबस्ट्रिंग पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लेने का रीज़न भी यही है कि मैं आपको कंस्ट्रेंट से दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये एक इजी कैटेगरी प्रॉब्लम है, तो इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, वो 100 तक का। ये बहुत छोटा कंस्ट्रेंट है, आप इसमें n क्यूब तक का सोल्यूशन लिखोगे तो भी चल जाएगा। और इसमें ओनली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं अब। एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। तो हमें इक्वल स्कोर सब स्ट्रिंग निकालने हैं। आपने इक्वल सम पार्टीशन वाला प्रॉब्लम किया होगा डीपी में, बट दिस इज़ नॉट अ डीपी क्वेश्चन। ये बहुत आराम से हो जाएगा। देखो, क्या करना है आपको, आपको सब स्ट्रिंग निकालने हैं, ठीक है। और एवरी करेक्टर मस्ट इंक्लूडेड, आपको एक पार्टीशन डालना है। जैसे आप पार्टीशन डाल सकते हो ए और डी सी बी के बीच में, आप पार्टीशन डाल सकते हो ए डी और सी बी के बीच में, आप पार्टीशन डाल सकते हो ए डी सी और बी के बीच में, ठीक है। तो आपको बताना है कि इज़ इट पॉसिबल कि ये दोनों जो स्कोर है इन दोनों के वो सेम हो जाए। स्कोर से क्या मतलब है, आपको स्कोर में लेना है ए को 1, बी को 2, सी को 3 एंड सो ऑन जेड तक 26, है ना। तो जैसे ए है तो ए का स्कोर क्या हो गया 1, इस साइड का स्कोर 1 हो गया। डी सी बी तीनों के स्कोर को आप प्लस कर दो, तो 2+3+5 कितना हो गया, सॉरी 4, तो कितना हो गया 9। इधर का स्कोर हो गया 9, इधर का स्कोर हो गया 1, तो नॉट इक्वल, तो दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे आपको बताना है कि कोई भी एक ऐसा पार्टीशन पॉसिबल है जहाँ पे ये मतलब ठीक हो जाएगा, जहाँ पे इक्वल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो मेरी अप्रोच क्या थी इसको करने की, मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने क्या किया ना, मैं आपको बताता हूँ आपको। देखो, मैंने निकाल लिया कि जो मेरी स्ट्रिंग दे रखी है ए डी सी और बी, ठीक है, मुझे इसका पूरा टोटल दे दो। टोटल, टोटल मतलब ए का 1, डी का, ये मैंने 1 कैसे लिया, इम्प्लीमेंट कैसे किया, आप वो मत सोचो। अभी एल्गोरिदम जानने पर ध्यान दो कि एल्गोरिदम क्या सोची। डी को मैंने क्या लिया 4, C3 एंड B2, तो इन सबको मैंने ऐड कर लिया और डाल दिया अपने टोटल में। ऐड करके क्या मिला 10, ठीक है, 10 मिला। अब मैंने क्या किया, अब ए डी सी भी है मेरे पास। अब मैंने बोला पहले मैं यहाँ पे पार्टीशन डालूंगा, तो मैंने यहाँ पे पार्टीशन डाली। ये एक लूप में ये वाला काम हो गया एंड नाउ मेरा सेकंड लूप आ रहा है। तो यहाँ पे पार्टीशन डाली मैंने जब, तो ए अलग हो गया, है ना। ए अब लेफ्ट वाले साइड पार्टी का हो गया और राइट पार्टी में ये आ गए। तो राइट पार्टी में से कुछ चला गया, ए चला गया, और लेफ्ट पार्टी में कुछ जुड़ गया। मैं यहाँ पे एल और आर लिख देता हूँ, ठीक है। पहले मैंने आर को ये पूरा पूरा 10 दे रखा था और एल को मैंने 0 दे रखा था जब हम यहाँ पे थे। उसके बाद हम एक आगे बढ़े, तो आपके पास ए आ गया, तो लेफ्ट में अब एक इंक्रीज हो गया, है ना। और राइट में एक कम हो गया, है ना, 9 हो गया। तो क्या ये इक्वल हो गए, हर बार मैं चेक करूँगा क्या इक्वल हो गए, क्या इक्वल हो गए। अब मैं आया इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे बीच में आया, तो अब डी भी लेफ्ट वाली पार्टी में आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे 4 है तो 4 और ऐड हो जाएगा, तो 4+1 5। ऐसे ही 4 इसमें से माइनस होगा तो 5, देखो इक्वल आ गए। तो मतलब ए डी एंड सी बी इन दोनों का स्कोर जो है वो इक्वल है। तो मैं यहाँ से ही क्या रिटर्न कर दूंगा, यहीं से मैं 2 रिटर्न कर दूंगा। और अगर मुझे कुछ ना मिले तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो इस काम को मैंने किया कैसे, चलो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं इसे, ठीक है। कैसे जो बोला है बस वही करूंगा। सबसे पहले मैं अपना एक टोटल वेरिएबल बना लूंगा, इन टोटल इक्वल टू 0। देन मैंने आपसे बोला कि मुझे एक लूप की जरूरत पड़ेगी सारे के सारे स्कोर को अपना वो करने के लिए, स्टोर कराने के लिए। तो एक लूप रन किया मैंने और सारे स्कोर को टोटल में मुझे ऐड करवाना है। स्कोर कैसे निकालेंगे, देखो, टोटल प्लस इक्वल टू, टोटल में प्लस करते रहेंगे, एस डॉट कैरेट आई। ये क्या करेगा, स्काई वैल्यू दे देगा, है ना। स्काई वैल्यू मतलब एक कैरेक्टर है, तो क्या करेंगे, अगर माइनस ए कर दिया ना, माइनस ए, तो ये क्या करेगा, स्काई वैल्यू दे देगा, लेकिन ये 0 देगा। अगर ए है यहाँ पर तो ये 0 वैल्यू देगा। तो क्या करना है, तो हमें इसको क्या करना है, +1। इससे क्या होगा, ए को 1 मिलेगा, बी को 2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके हमारा होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो, टोटल हो गया, टोटल के अंदर सब कुछ स्टोर हो गया। तो इंट एक लेफ्ट बनाऊंगा, लेफ्ट में इनिशियली 0 रखूंगा जैसे कि मैंने बताया, और राइट में क्या रखूंगा, राइट में अपनी टोटल की सारी वैल्यू दे दूंगा। एक और लूप रन करना पड़ेगा मुझे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ। इस बार मैं -1 तक रन करूंगा। -1 तक रन क्यों कर रहे हैं, -1 तक रन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, यहाँ पे आने के बाद ये मेरा लास्ट पार्टीशन होगा जब मैं सी पे होऊंगा, ए डी और सी, है ना।
अब इसके आगे तो नहीं जाऊंगा ना, पूरा ये पार्टीशन थोड़ी ना चाहिए मेरे को, इधर तो फिर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये करूंगा यहाँ पे, और लेफ्ट में से मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में मैं ऐड करवा दूंगा। क्या ऐड करवाना है, वैल्यू निकालनी है, जैसे पहले निकाली थी वैसे ही निकालेंगे, कैरेट आई एंड माइनस ए एंड प्लस वन। तो वैल्यू निकल गई मेरी। उसके बाद राइट में से क्या करेंगे, राइट में से वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो राइट में से मैंने वैल्यू को माइनस कर दिया। काफी इजी है, ठीक है। और अब क्या करना है, अब हर एक पॉइंट पे मुझे चेक कर लेना है कि क्या लेफ्ट जो है, लेफ्ट पार्ट जो है वो राइट पार्ट के इक्वल हो गया है। फिर 9 हो गया, ठीक कर लेते हैं इसे। ठीक है, अगर हो गया तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो एट लास्ट फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, सबमिट कर लेते हैं इसे। ओके, तो इलीगल स्टार्ट और टाइप करके कुछ आ रहा है, ठीक है ठीक है, हमने इसे क्लास के अंदर लिखा है, फंक्शन के बाहर लिख दिया है गलती से। इसको ऐसे कर लेते हैं, अब सबमिट करिए। ओके, हमने यहाँ पे माइनस नहीं किया, इक्वल टू कर लिया है, ठीक है।